Dear friends, this is KB Gupta. Like you, I am a responsible citizen of India. आज महीने का लास्ट फ्राइडे है और आपको तो मालूम ही है कि लास्ट फ्राइडे को मैं केवल ज़रा हट के और आपकी फरमाइश पर बात करता हूँ। आज की वीडियो के लिए उस शख्स ने अनुरोध किया है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए पेश है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे दिल में बहुत पीड़ा है और मन में बहुत आक्रोश। कोरोना की दूसरी वेव ने देश में हाहाकार मचा दिया है। डेली इन्फेक्शन रेट 3 लाख को टच कर चुकी है। मरीजों को ना तो हॉस्पिटल में बेड मिल रहे हैं और ना ही ज़रूरी दवाइयाँ। गोवा के एक अस्पताल में पिछले दिनों ऑक्सीजन की कमी से 100 लोगों की डेथ हो गई। टीवी चैनल जगह जगह जलती हुई लाशें दिखा रहे हैं और कई लाशें नदियों में तैरती हुई नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, जान पहचान के कई लोगों के घरों में इन्फेक्शन के समाचार मिल रहे हैं। कई परिवारों में तो परिवार के सभी सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मेरे परिवार में भी परिवार के 2 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये एक्सपीरियंस कितना पेनफुल है। इतना ही नहीं, कई जान पहचान के लोग कोरोना की वजह से हमें छोड़कर जा चुके हैं। इनमें से तो कुछ लोग बहुत ही यंग थे। मेरे विचार से हमारे देश में इससे बड़ी कोई ट्रेजेडी नहीं हो सकती। सभी लोग कहते हैं कि कोरोना म्यूटेट हो गया है और नया स्ट्रेन बहुत डेंजरस है और जल्दी से फैलता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हवा में फैल रहा है। कुछ भी हो, स्थिति बहुत गंभीर है। मुझे लगता था कि इंसान जब किसी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरता है तो उसके मन में वैराग्य आ जाता है और मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में उसकी रुचि कम हो जाती है। और यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर और ज़रूरी दवाइयाँ जैसे कि रेमडेसिविर, टोसिलीजुमाब इत्यादि की शॉर्टेज को अनाप शनाप पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी बना लिया है। मुझे कोई बता रहा था कि ऑक्सीजन का एक सिलेंडर जिसकी कीमत 2000 रुपये है को लोग 15,000 से 50,000 रुपये तक में बेच रहे हैं। इसी तरह एक रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि 900 रुपये में आता है को लोग 10 से 12,000 रुपये में बेच रहे हैं। मेरे एक रिलेटिव ने टोसिलीजुमाब का इंजेक्शन 80,000 रुपये में खरीदा, लेकिन वह लगाने के बावजूद भी उनकी डेथ हो गई। लोगों को इतने से भी सब्र नहीं हुआ। मैंने अखबार में पढ़ा था कि किसी ने किसी को ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर महंगे दामों में बेच दिया और बाद में पेशेंट की डेथ हो गई। कुछ लोग नमक, चीनी और पानी से रेमडेसिविर के इंजेक्शन बनाते हुए पकड़े गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने ऑक्सीजन और दवाइयाँ बेचने का ऑनलाइन ठगी का धंधा शुरू कर दिया है। वे लोगों को फ़ोन करके बोलते हैं कि आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कीजिए और हम दवाई कोरियर से भेज देंगे। लोग उन पर विश्वास करके ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन बाद में ना तो दवाई आती है और उन लोगों का फ़ोन भी स्विच ऑफ मिलता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इन लोगों के बारे में क्या कहूँ, जिनको लोगों की जान से खेलते हुए भी शर्म नहीं आती। शायद इन लोगों को लगता है कि ना ही इन्हें कोरोना होगा और ना ही इनकी कोरोना से मौत होगी, और अगर हो भी गई तो सारा का सारा पैसा अपने साथ लेकर जाएंगे। मैं इन लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर धन कमाने का इतना शौक़ है तो मेरे पास आए। मैं आपको इससे भी ज़्यादा धन मेहनत और ईमानदारी से कमाना सिखा दूँगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब एथिकली काम करते हुए अच्छा खासा धन कमाया जा सकता है तो लोग ऐसे काम क्यों करते हैं। खैर, ये लोग तो हमारे बस में नहीं हैं और सरकार भी इन पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं वह तो हम ज़रूर करें। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि छोटी छोटी सावधानियाँ जैसे कि मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना और हाथ बार बार धोना का रिलीजियसली पालन करें। घर से बाहर तभी निकलें जबकि बहुत ज़रूरी हो। यदि हम इन सावधानियों का
स्क्रूपलेसली पालन करेंगे तो इस रोग से काफ़ी बचे रहेंगे। इसके अलावा जितना जल्दी पॉसिबल हो अपना वैक्सीनेशन कराएं। फ्रेंड्स, आज ना तो मैं आपको इस वीडियो को लाइक करने के लिए बोलूँगा और ना ही शेयर करने के लिए। एक तो मेरा मन आज बहुत दुखी है और दूसरा मुझे मालूम है कि आप खुद ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो सके। नमस्कार, दिस वाज योर होस्ट के बी गुप्ता ऑन के बी गुप्ता लाइव। धन्यवाद।